अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों का मुझे वॉल पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया और इनबॉक्स भी आया कि बिजनेस के अंदर जब आपकी पार्टनर के साथ किसी भी पॉइंट पे डिसएग्रीमेंट होता है तो उसको किस तरह से डील किया जाए, उसके साथ किस तरह से उस सिचुएशन से निपटा जाए ताकि आपस में आपकी पार्टनरशिप पे कोई फर्क ना आए। देखिए, जब भी दो लोग या दो से ज्यादा लोग किसी भी बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करते हैं तो एक चीज का ख्याल रखिएगा कि दोनों लोग, ये दो से ज्यादा जो लोग हैं, वो डिफरेंट नेचर से ताल्लुक रखते हैं। हर एक की अपनी अपनी अलग से एक व्यू पॉइंट हो सकता है, हर एक की तबीयत अलग से हो सकती है, मिजाज अलग से हो सकता है। तो आपस में इवन सगे दो भाइयों का भी आपस में डिसएग्रीमेंट हो सकता है किसी बात पे। खासतौर पे अगर आजकल हम पॉलिटिकल बात करें तो एक ही घर के अंदर तीन तीन चार चार पार्टियों के हमायती भी बैठे हुए हैं। तो इसी तरह बिजनेस के अंदर भी यही असूल होता है कि जब दो लोग आपस में बिजनेस करते हैं तो लाजमी नहीं कि हर चीज के ऊपर 100% एग्रीमेंट हो दोनों पार्टनर्स का। हर एक का आपस में किसी न किसी चीज के ऊपर थोड़ा बहुत इत्तेफाक होता है, किसी चीज पे आपका थोड़ा बहुत इत्तेफाक नहीं भी होता। तो अब इसको मैनेज किस तरह से करना है, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि पार्टनरशिप इज अ नेम ऑफ ट्रस्ट, पार्टनरशिप इज अ नेम ऑफ गिविंग स्पेस टू योर पार्टनर। जब तक ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं पार्टनर हूं एक बिजनेस में, मैं अगर ये चाहूंगा कि हर चीज मेरी मर्जी के मुताबिक हो और मैं अपने जो पार्टनर हैं उनको वेटेज ना दूं या उनकी बात को अहमियत ना दूं, तो वहां से आपका डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको अगला जो बंदा है उसकी बात सुननी है, उसको वेटेज देनी है, और इसी तरह से आपके पार्टनर को भी चाहिए कि वो कहीं ना कहीं आपकी बात सुने और आपकी बात को वेटेज दे। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, अल्टीमेटली बिजनेस के अंदर जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है या जब भी कोई बात सामने रखी जाती है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जेहन में रखिए कि वो उस बिजनेस की हमायत में होना चाहिए, उस बिजनेस की फेवर में वो पॉइंट होना चाहिए। वो आपकी बात है या आपके पार्टनर की बात है, जब तक वो बिजनेस के लिए अच्छा है तो आपको उस पर एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली ये आपका नुकसान जाती तौर पे तो हो ही रहा है, उस बिजनेस का नुकसान ज्यादा होगा। तो कोई भी बाशऊर आदमी ये नहीं चाहेगा कि उसके बिजनेस में सिर्फ उसकी अना की वजह से, उसके अपने आप को बड़ा दिखाने की वजह से नुकसान हो। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि जब भी आप कोई डिसीजन ले, इवन आपके पास अगर साइनिंग अथॉरिटी है, स्टिल आप वो डिसीजन लेंगे जो आपके बिजनेस के लिए बेहतर है, वो चाहे सजेशन आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है। एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं खुद भी अपने बिजनेस के अंदर फॉलो करता हूँ, ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन योर ओन शूज। अपने केपीआईज को डिफाइन कीजिए, जो आपके केपीआईज हैं अपने केपीआई के अंदर रहते हुए काम कीजिए, जो आपके पार्टनर के केपीआई हैं उनको उनके केपीआई में रह के काम करने दीजिए। जब आप एक दूसरे के शूज में घुसना शुरू करेंगे, एक दूसरे के डोमेन के अंदर घुस के उसमें कीड़े निकालने की कोशिश करेंगे, तो बिलीव मी और नॉट, कभी भी आपकी पार्टनरशिप लंबी नहीं चलेगी। तो हमेशा स्पेस देने की कोशिश कीजिए। ये बड़ा देखिए कॉमन सी बात है कि कभी कभार ऐसा होता है। मिसाल के तौर पे मैंने अगर कुछ बात अपने पार्टनर को कह दी, लाजमी नहीं कि मेरी हर बात उनको अच्छी लगे या उनकी हर बात मुझे अच्छी लगे। वंस अगेन ये पॉइंट वहीं पे आगे खत्म होगा कि आपको अपनी जात से हटके उस बिजनेस को देखना है जिसमें आप पार्टनर हैं। वो आपकी बात हो या अगले की बात हो, उसको आपने लेके उस पॉइंट पे आना है। उसका कंक्लूजन ये होना चाहिए कि वो अल्टीमेटली फायदा आपके बिजनेस को पहुंचा रही हो। तो ज्यादातर लोगों का डिसएग्रीमेंट जिस बात पे आता है वो यहीं पे आता है कि वो अपनी डोमेन को भूल जाते हैं कि उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस बिजनेस में दी गई। वो अपने पार्टनर की या जो अपने साथी है उसकी डोमेन में घुस के वहां पे काम करने की कोशिश करता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए पहले दिन से ही अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको सेपरेट कर लीजिए, अपने पार्टनर की ड्यूटीज को सेपरेट कीजिए, एंड ऑलवेज ट्राई टू स्टिक टू दोज रिटर्न पॉलिसीज या रिटर्न आपकी जो ड्यूटीज हैं कि भाई इसके अंदर रहते हुए ये आपका काम है, ये आपका काम है, इन दोनों को कीजिए। फिर जब आपकी मैनेजमेंट की मीटिंग होती है आपस में, तो उसके अंदर आप डेफिनेटली कोई अगर शॉर्ट कमिंग्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई किसी किस्म का कोई ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिनको एड्रेस करना है, तो वो कलेक्टिव डिसीजन लेके उसको कीजिए। तो अगर आप इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर रहते हुए बिजनेस को चलाने की कोशिश करेंगे तो आई पर्सनली बिलीव कि आपको बहुत कम ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे आपका डिसएग्रीमेंट होगा आपके पार्टनर से। जब आप अपना आप दिखाने की कोशिश करेंगे, जी नहीं मैं बड़ा हूं या मेरे स्टेक बिजनेस में ज्यादा है तो मेरी बात मानी जानी चाहिए,
मैं का वर्ड आपको बिजनेस में से निकालना होगा। आपको अगले को स्पेस देनी पड़ेगी, माने या ना माने। जब आप अगले को स्पेस देंगे तो डेफिनेटली वो भी इस चीज की ऑनर करेगा और वो भी आपको स्पेस देगा। आखिरी बात ये करूंगा, बिजनेस चलता है ईमानदारी से। अगर आपकी बिजनेस जितना मर्जी बड़े लेवल का बिजनेस हो या छोटे लेवल का हो या इवन मिड साइज बिजनेस हो, अगर उसके अंदर आप ईमानदारी से नहीं चलेंगे तो अल्लाह की तरफ से उसमें खैर बरकत नहीं होगी और वो बिजनेस फॉर श्योर डिक्लाइन की तरफ जाएगा। आप कितनी भी मेहनत कर लें, दोनों पार्टनर में से अगर कोई भी एक साफ नीयत से नहीं चल रहा, उसमें किसी ना किसी तरीके से उसमें अंडर प्ले करने की कोशिश कर रहा है, वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियली भी हो सकता है, अपनी ड्यूटीज को लेके हो सकता है, कोई पैसे की आगे पीछे करना, क्लाइंट को पर्सनल तौर पे एंगेज कर लेना, कोई भी किस्म की एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म करेंगे तो मेरा ये जाती तौर पे मानना है कि उस बिजनेस के अंदर से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से खैर बरकत उठा ली जाएगी। जिस बिजनेस में से खैर बरकत उठा ली जाए वो अपेरेंटली तो शायद आपको बड़ा नजर आएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं जाती तौर पे आपको रिकमेंड करूंगा कि ट्रांसपेरेंसी के साथ चलिए, ईमानदारी के साथ बिजनेस करने की कोशिश करें। जहां कहीं अगर आपके पार्टनर से कोई कमी बेशी हो जाती है, कोई गलती खुदाई हो जाती है, तो थोड़ा सा स्पेस देने की कोशिश करें, थोड़ा लेट गो करने की कोशिश करें। फिर जब मौका आए तो अच्छे तरीके से समझा भी लीजिए उनको। जहां पे आपसे गलती हो जाए, आपके पार्टनर को चाहिए कि दरगुजर करें। तो अगर इन तरीकों से आप बिजनेस करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बिजनेस लॉन्ग रन भी चलेगा, उसमें खैर बरकत भी होगी, ग्रोथ भी आपकी अच्छी होगी, और जो भी आपके डे टू डे बेसिस के ऊपर मामलात में कोई मुश्किलात आएंगी, आप बड़ी आसानी के साथ उस मुश्किल में से निकल भी जाएंगे, और उस जो सिचुएशन है उसको आने वाले टाइम के लिए आप एक एग्जाम्पल भी बना लेंगे कि दोबारा इस सिचुएशन में नहीं आना या ये गलती दोबारा नहीं करनी। तो ये चंद एक ऐसी बातें हैं जो मैं जाती तौर पे भी कोशिश करता हूँ कि अपने बिजनेस के अंदर फॉलो करो। तो आई पर्सनली थॉट कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है और कॉमनली पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जी पार्टनरशिप के अंदर जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको किस तरह देखा जाए। तो ये चंद एक ऐसी चीजें थी जिनको आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा अपनी पार्टनरशिप के अंदर। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।